इलेक्शन कमीशन यहाँ पर आया है, जम्मू कश्मीर में आया है। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन देखिए, अब वो वापस जाके क्या बयान देते हैं, वेदर दे आर गोइंग टू यहाँ पर वो इलेक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, वो तब पता चलेगा जो बयान वो दिल्ली में जाकर दे देंगे। इफ़ दे विल बी सीरियस, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि अब यहाँ पर इलेक्शन हो, यहाँ की चुनिंदा सरकार हो। वरना अगर ये एक फैटल एक्सरसाइज थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ये सिंपली एक फेटल एक्सरसाइज थी, तो फिर तो वैसे ही जैसे हम हैं वैसे ही रहेंगे। एंड स्टिल आफ्टर दैट जो ऑलरेडी कुछ मतलब एलजी को पावर्स दिए गए हैं, मैं तो कहता हूं कि स्टेटहुड वापस दिया जाए, जो हमारे पास एक स्पेशल स्टेटस था वो वापस दिया जाए, और जो एक जोग्राफिकल कंडीशन जो हमारी बिगाड़ दी गई, हमसे एक हिस्सा छूना गया, उसको भी वापस कर दिया गया जाए, तो डेट विल बी मच बेटर मेरे ख्याल से। और यहाँ की जो चुनिंदा सरकार बने, जो यहाँ पर लोग सरकार चुनेंगे, उनको फुल पावर्स दिए जाए, वो रबर स्टैम्प बन के ना रहे। देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो मुझे नियर अबाउट पिछले 5-8 साल से कि यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल ओके है, मतलब इलेक्शंस के लायक सिचुएशन है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि उससे पहले अगर हमें स्टेटहुड वापस दिया जाता और इलेक्शन तब अनाउंस हो जाते, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाए, और स्टेटहुड भी जल्द इसी 1-1.5 महीने में वापस मिल जाता, ताकि जब हमारे यहाँ पर सरकार बने तो एक चुनिंदा सरकार हो और यहाँ के सीएम को पावर्स हो। एक खुशाइंदा कदम है, एक पॉजिटिव है कि जब इतने सालों से हम बार बार इनको कहते थे कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको उनकी चुनिंदा सरकार दी जाए, रोज़ कोई ना तो कोई बहाना बनाया जाता था। लेकिन कल ईसीआई के जो स्टेटमेंट है, एक बड़ा पॉजिटिव एक सिग्नल आ रही है। बट हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द डेट्स बाहर आ जाएं और लोगों को उनकी चुनिंदा सरकार दी जाए। ईसीआई का कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस थी जो इलेक्शन को डिले कर रही थी, तो एक्सटर्नल तो हम समझ सकते हैं। अब जब ईसीआई खुद बोलती है कि इंटरनल, जो हम बार बार 2019 से कहते थे कि बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, और वो फोर्सेस सबसे बड़ी है बीजेपी जो डरती है यहाँ इलेक्शन करने से, इसका मतलब है ईसीआई भी ये समझती है कि यहाँ फोर्सेस थी जो इलेक्शन नहीं करना चाहती थी। बट हम कोशिश करेंगे कि जो 2019 पे 5 अगस्त से पहले जो जम्मू कश्मीर के पास पावर्स थे वो वापस दिए जाए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी हुकूक वापस दिया जाए जितनी भी जल्दी हो सके। अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी बार यहाँ इलेक्शन कमीशन की टीम्स आई हैं, तो हर बार उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन बिल्कुल अनकरीब वक्त में होंगे, लेकिन फिर हुए नहीं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बता दिया कि इलेक्शन हो जाएंगे अब अनकरीब वक्त में, लेकिन हुए नहीं। तमाम रीजनल सियासी पार्टियों और कुछ नेशनल पार्टियों में भी इसका बड़े गहराई से जायज़ा लिया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन एक बात जिस पर अपनी पार्टी यकीन रखती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, जो उनका वर्डिक्ट था 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराई जाए, तो उस चीज़ के सामने इलेक्शन कमीशन मजबूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो सबसे बढ़कर फ़ैसला है, सबसे आला फ़ैसला है। उस चीज़ के पेश नज़र हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सितंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की प्रोसेस यहाँ शुरू करेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है ना भरोसा करने के बगैर। गवर्नमेंट को हुकूक दिए गए, क्या आपको लगता है जब तक उनके हुकूक को वापस नहीं दिए जाएंगे तब तक आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इलेक्शन से? देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये कतई तौर जो असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के अवाम के हर मामले को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत बनने जा रही, जो हमारा वज़ीर आला होगा, जो हमारे मिनिस्टर साहिबान होंगे, उनके इख्तियार तो महदूद किए गए हैं। यहाँ एलजी को एम्पावर किया गया है, शख्स को नहीं, एलजी की चेयर को। यहाँ चीफ सेक्रेटरी की चेयर को एम्पावर किया गया है, एडवोकेट जनरल को एम्पावर किया गया है। तो जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, एमएलएज बनेंगे, उनके पास पावर्स, इख्तियारात वगैरह कुछ खास नहीं है। इसलिए जो आने वाली असम्बली है उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं रहती है, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन एरिया कमेटीज़ की हैसियत है वैसे ही रहेगी। तो हमने इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस पर एहतजाजी धरने भी दिए थे, और तमाम रीजनल पार्टी से अपील भी की थी कि आप आइए, हम एकजुट होकर एक मुश्तरका प्लेटफार्म तश्कील देंगे, जो हमारे कॉमन मिनिमम इश्यूज़ हैं, यही मसाइल हैं। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरामीम लाने का, जी इसको क्या कहते हैं, बिज़नेस रूल्स को अमेंड करने का,
تو ان سب اور بھی کئی احکامات آئے جو عوام کے خلاف ہیں، تو ان چیزوں کے لیے ہم نے انیشیٹ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اگرچہ ہمارے سینئر سیاسی رہنما جناب ڈاکٹر فاروق اللہ صاحب نے اس کا ڈیٹ 7 اگست کو مقرر کیا تھا، لیکن بعد میں ان کو کوئی مصروفیات پیدا ہوئی تو وہ ملتوی ہوا ڈیٹ۔ ہم آج بھی جموں کشمیر اپنی پارٹی آج بھی اپنے اس فیصلے پہ قائم ہے، چاہتی ہے کہ یہاں تمام پارٹیاں متحد ہو جائیں اور سب سے پہلے اس ڈس ایمپاورمنٹ کے جو احکامات آئے ہیں ان کو واپس کرائیں، مرکزی حکومت سے بات کر کے اور آئین کی پاسداری کو قائم کرائیں، تبھی تو ہمارا کچھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، الیکشن لڑنا ایک جمہوری تقاضا ہے، اسٹیٹ ہوڈ بحال کرنا اپنی پارٹی پچھلے 4.5 برسوں سے مسلسل یہ مطالبہ کرتی آئی ہے، اور اس پہ کئی بار اس کو منوانے کے لیے احتجاجی دھرنے بھی، زوردار پرامن احتجاجی دھرنے بھی دیے ہیں کہ ہمیں الیکشن سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ دیجیے، لیکن ابھی تک مرکزی سرکار کو لگتا ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کے اعلانات کے باوجود، ہوم منسٹر صاحب کے اعلانات کے باوجود ابھی اس ضمن میں کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن پروسیس سے دور رہیں گے، ہاں یہ چیزیں ہو سکتی تھی اگر تمام ریجنل پارٹیز اس چیز کا فیصلہ لیتی کہ تب تک ہم نہیں کریں گے الیکشن میں پارٹیسپیٹ۔ اگر ان کا یہ فیصلہ نہیں ہے تو وہ پارٹیاں جب فیصلہ کریں گے پارٹیسپیٹ ہونے کا الیکشنز میں، تو ایک اکیلی چھوٹی اپنی پارٹی سے عمل نہ لینے کا، اس میں حصہ نہ لینے کا کوئی مثبت اثر نہیں آئے گا، اس لیے ہم الیکشن میں شامل ہوں گے، لیکن یہ مطالبہ ہمارا مسلسل جاری رہے گا، اس پہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دیجیے، وہی اسٹیٹ ہوڈ جو 5 اگست 2019 سے پہلے ہمیں حاصل تھا، کمپلیٹ اسٹیٹ ہوڈ، وہ ہمیں واپس دیجیے۔